Hello, friends. I hope you are enjoying the lecture and learning something new. If you are actually learning something new, please tell us in the comment section. It will really motivate us. Okay, today our next topic is पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. ओके, तो चलिए शुरू करते देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है. तो फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसीजर होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, दोनों गैमेट पास में आएगा. दोनों गैमेट पास में आके क्या बनाता है, जायगोट. तो ये देखिए बन गया आपका जायगोट. क्लियर हुआ. तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ. फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जायगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. तो कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसमें जो जायगोट बनता है वो कैसा बनता है, डिप्लॉयड. जैसे हमने देखा था गैमिड बनता है हेप्लॉइड. अब हेप्लॉइड हेप्लॉइड मिलेगा तो जायगोट कैसा बन जाएगा, डिप्लॉइड. क्लियर हुआ. डिप्लॉइड मतलब वही 2n. अब ये सारी बातें मैंने पहले आपको बता दिया क्या होता है 2n. इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम. क्लियर हुआ. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इससे पहले बात किया हूँ, जो बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे जायगोट भी एक्सटर्नल मीडियम में ही बनेगा. और यूजुअली मतलब जो मेन है वो कौन है, पानी. पानी में ज़्यादा होता है ये फर्टिलाइजेशन. वेयर एज इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है उसमें जायगोट शरीर के अंदर ही बनता है. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ life cycle the organism has and environment is exposed to. कि मतलब ये फर्दर जो डेवलपमेंट यही डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल कैसा है और वो किस इन्वायरमेंट में रहता है. इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी जायगोट डेवलप्स अ थिक वॉल दैट इज रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज. तो ये जो फंजाई है या एल्गी है, इसके जो जायगोट है, इस जायगोट के चारों तरफ क्या होता है, थिक वॉल डेवलप हो जाता है. और ये क्या करता है, डैमेज से बचाता है इनको. इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन. और ये जो वॉल बन जाता है, ये वॉल क्या करता है, इसको कुछ दिनों के लिए रोक के रखता है, रेस्ट आराम देता है बिफोर जर्मिनेशन. ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं जायगोट बन जाएगा तुरंत जर्मिनेट हो जाएगा, इसको कुछ टाइम मिल जाता है. इन ऑर्गेनिज्म विद हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कि अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिनका लाइफ होता है हेप्लॉन्टिक मतलब हेप्लॉइड, लेकिन जायगोट कैसा बन गया हमारा, डिप्लॉइड. तो उस जायगोट में क्या हो जाएगा, मियोसिस. देखिए आ गया रिडक्शन डिवीजन, कि बॉडी है आपका हेप्लॉइड लेकिन जो जायगोट बना वो हेप्लॉइड हेप्लॉइड से डिप्लॉइड बन गया, मतलब 2n बन गया. तो इसका हो जाएगा मियोसिस. अब मियोसिस मतलब डिवीजन होगा और ये क्या बना देगा, nn. तो फिर से बन गया हेप्लॉइड शरीर. क्लियर हुआ. फॉर्म हेप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हेप्लॉइड इंडिविजुअल. तो जो डिप्लॉइड से फिर से जायगोट में मियोसिस हो जाएगा और ये हेप्लॉइड शरीर फिर से बना देगा. और इसके लिए आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, सेल डिवीजन वाला चैप्टर था क्लास 11th में. क्लियर हुआ. ये देखिए, चलिए आगे देखते हैं. जायगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड नेक्स्ट. एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बीइंग लाइफ एज अ सिंगल सेल जायगोट. ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका शुरुआत कहाँ से होता है, जायगोट से. और जायगोट एक सेल है, यहाँ तक कि एक इंसान का भी शरीर एक सेल से शुरू होता है. अगर मैं गैमिट बताऊं तो गैमिट को हम एक ऐसे समझ सकते हैं, आधा सेल. कैसा होता है, आधा सेल. जैसे मेल गैमिट हो गया आधा सेल, यानी स्पर्म आधा सेल, ओवम आधा सेल, दोनों आधा आधा सेल मिलके बना दिया एक सेल. और जिसको हम बोलते हैं जायगोट, यही है लाइफ का स्टार्टिंग फेज. यहाँ तक कि इंसान का भी लाइफ देखिए यहाँ लिखा हुआ एक सिंगल सेल से ही शुरू होता है, सिंगल सेल से. ये रहा.
ठीक, तो हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब उसके बाद का प्रोसीजर जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अगेन देखिए, जेनेसिस आ गया तो आपको मैंने पहले ही बताया, जेनेसिस अगर आ रहा है तो फॉर्मेशन। अब किस चीज का फॉर्मेशन, वो वर्ड आगे आएगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस यानी क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो आइए देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। क्लियर हुआ। जो जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद जो डेवलपमेंट का स्टेज होता है वो होता है एम्ब्रियो। यानी जाइगोट का होगा सेल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू, और कुछ बंचिंग ऑफ सेल बन जाएगा। तो ये जो बंच ऑफ सेल बनेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। तो देखिए ये लिखा हुआ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे क्या होता है, जाइगोट सेल डिवीजन करता है, वो भी माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। while cell division increase the number of cells in the developing embryo। तो सेल डिवीजन से ये जो हमारा बना था ये जाइगोट, इस जाइगोट में क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स ग्रुप्स ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन। और यही जो सेल क्या होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा या नए सेल बनेंगे उसके थ्रू कुछ अलग अलग मॉडिफिकेशन बदलाव होते चले जाएंगे अलग अलग टिश्यू में। एंड ऑर्गन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म, और अलग अलग ऑर्गन में भी ये डेवलप होते चले जाएंगे और एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। यू हैव स्टडीड अबाउट प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन प्रीवियस क्लास। और ये सेल डिफरेंशिएशन वगैरह कैसा होता है, ये एक सेल करके एक चैप्टर, ये क्लास 11th में, उसमें पूरा आपका सेल डिवीजन दे रखा है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। Animals are categorized into oviparous and viviparous based on the whether development of zygote take place outside of the body, outside of the female parent or inside। क्लियर हुआ। जैसे हमने फर्टिलाइजेशन देखा था, अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर होता है तो वो कहलाता है इंटरनल, लेकिन अगर बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो कहलाता है एक्सटर्नल। इसी तरीके से वो जो जाइगोट बन गया मतलब फर्टिलाइज्ड एग हो गया, उस फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट, ठीक है, उस डेवलपमेंट के बेस पे हम एक ओविपेरस और विविपेरस नाम देते हैं। तो आगे देखिए, दैट इज वेदर दे ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग और गिव बर्थ टू यंग वंस। कि ये जो ओविपेरस विविपेरस इस बात पे नाम दिया जाता है कि वो जो फर्टिलाइज एग है वो एग को देते हैं या फिर बच्चे को जन्म देते हैं। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स बर्ड्स। ओविपेरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओविपेरस। क्लियर हुआ। तो यही लिखा हुआ, ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स मीन्स रेंग के चलने वाले, जैसे कि हमारा सांप हो गया। The fertilized egg covered by hard calcareous cells are laid in a safe place in the environment। ठीक है, कि ये जो ओविपेरस में क्या होता है, ये लोग अंडे दे देते हैं जो कि एक कैल्सिरस यानी कैल्शियम की एक हार्ड लेयर बनी होती है उसमें, और इसको इन्वायरमेंट में किसी सेफ जगह पे मतलब अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। इन पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन मतलब वो जो भी अंडे से बच्चे बनने का जो प्रोसीजर होता है तो वो पीरियड कहलाता है पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। यंग वंस हेज्ड आउट, यानी उस अंडे में से एक जो नवजात बच्चा बाहर आ जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी द विविपेरस एनिमल में क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यानी जो भी मैमल्स है यानी मिल्क प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स है, और उसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो इनका जो जाइगोट होता है इनटू यंग वन इनसाइड बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म।
तो विविपेरस मतलब हम सीधे एक शब्द में कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस बेबी इनसाइड बॉडी। क्लियर हुआ? और उसके बाद वो क्या करते हैं, उस बेबी को जन्म देते हैं। तो ये शरीर के अंदर आफ्टर अटेनिंग सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी जो भी वो एंगवन बनेगा उसका जो एक पर्टिकुलर ग्रोथ हो जाएगा, उसके बाद द एंगवन्स आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो जो बेबी बनेगा शरीर के अंदर, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो डिलीवर्ड आउट हो जाता है फीमेल बॉडी के बाहर से। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एंगवन्स इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। मतलब कहना ये चाह रहे हैं जो विविपेरस वाले एनिमल है, इनमें जो सारा डेवलपमेंट का प्रोसीजर वो शरीर के अंदर होता है, तो इसीलिए जो विविपेरस वाले एनिमल है इनका सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होता है। इसीलिए जो विविपेरस वाले ऑर्गेनिज्म है इनमें नंबर ऑफ स्प्रिंग कम होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एक मछली के पेट में कितना ज़्यादा अंडा होता है। सारे ही अंडे अगर मछली में कन्वर्ट हो जाता बड़े बड़े, तो आई थिंक नदी में मछली के भंडार होते, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि वो मछली बड़ा होते होते ही काफ़ी सारे जो और ऑर्गेनिज्म है उनको खा जाते हैं, या मेढक के बच्चे इस तरीके से बहुत सारे होते हैं तो उनको खा जाते हैं। ठीक है ना? तो आइए आगे देखते हैं। अब ये तो हमने बात कर लिया एनिमल प्लांट्स की, सॉरी एनिमल प्लांट्स बता रहा हूँ, एनिमल्स की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। तो देखते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओब्यूल। तो जाइगोट कहाँ बनता है? ओब्यूल के अंदर। और ओब्यूल क्या होता है इस बारे में हमने बात कर लिया है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स पेटल्स स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर वाटर एंड फॉल ऑफ। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल्स होता है, पेटल्स होता है या फिर स्टेमन होता है, ये सारे क्या होता है, उस फ्लावर से गिर जाता है। ठीक है ना? फिर कह रहा है कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच। कि क्या ऐसा कोई पौधे का नाम आप बता सकते हो जिसमें सेपल्स अटैच रहता है पौधे के शरीर में? द पिस्टिल हाउएवर रिमेन अटैच टू द प्लांट। लेकिन जो पिस्टिल यानी फीमेल वाला पार्ट है वो अभी भी उसमें जुड़ा हुआ रहता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तो जो जाइगोट बनता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है डेवलप होके। एंड ओब्यूल, ठीक है, और जो ओब्यूल, जाइगोट मतलब उस ओब्यूल के अंदर वाला पार्ट, वो हो गया जाइगोट यानी मेल और फीमेल वाला पार्ट। और जो कवर है, वो कवर किस में डेवलप हो जाता है? वो कवर डेवलप हो जाता है सीड में। ठीक है, और ओवरी डेवलप हो जाता है फ्रूट में। क्लियर हुआ? और उसमें क्या होता है, थिक वॉल होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। और इस पेरिकार्प का क्या काम होता है कि वो उसको एक प्रोटेक्टिव फंक्शन दे सके। आफ्टर डिस्पर्जल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो ये इस तरीके से हमारा सीड बन गया। मतलब जाइगोट तो बन जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओब्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया। फिर इनको जब एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मिल जाएगा, कंडीशन मिल जाएगा, तो उस कंडीशन में आके फिर से उग जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमारा चैप्टर हुआ फिनिश। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। उससे पहले फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और लाइक करना प्लीज़ ना भूलिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, हम भी आप लोग के लिए इस तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वंस अगेन।